हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th HBSC 2022 एग्ज़ाम जो कि आज 6 अप्रैल 2022 को हुआ था हिंदी का, उसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो 6 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है हरियाणा बोर्ड का क्लास 10 का, उसका हिंदी का भाग 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करेंगे। और ये जो पार्ट 2 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं ये सेट सी है। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं हमारा सेट सी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व व उत्तर पद दोनों ही डैश हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा प्रधान। जिस समास में पूर्व और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। सेकंड, त्रिफला द्वार द्वार विग्रह कीजिए। तो त्रिफला का होगा 3 फलों का समूह। त्रिफला का क्या होगा? 3 फलों का समूह। और द्वार द्वार का होगा द्वार से द्वार। फिर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन 4 है, नयन संसार संधि विच्छेद कीजिए। तो नयन का होगा ने प्लस अन इज इक्वल टू नैन, और संसार का होगा सम प्लस सार इज इक्वल टू संसार। क्वेश्चन 5, निर्मल उद्गम उपसर्ग छांटिए। तो निर्मल का जो उपसर्ग होगा वो होगा नीर, और उद्गम का होगा ओत। फिर है आपका क्वेश्चन 6, सैनिक कलमदान प्रत्यय छांटिए। तो सैनिक में जो प्रत्यय है वो है इक, और कलमदान में जो प्रत्यय है वो है दान। फिर क्वेश्चन 7, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अविकारी शब्द जो हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन 8, विकारी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो विकारी शब्द हैं यहाँ पर यथा और गाय। नाउ क्वेश्चन 9, जल के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो जल के 2 पर्यायवाची शब्द हैं पानी और नीर। क्वेश्चन 10, मलिन आधुनिक विलोमार्थी शब्द लिखिए। मलिन का होगा विलोमार्थी निर्मल, और आधुनिक का हो जाएगा विलोमार्थी प्राचीन। क्वेश्चन 11, अली के 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए। तो अली के 2 अनेकार्थी शब्द में पहला है सखी और दूसरा है भंवरा। पहला सखी और दूसरा भंवरा। उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 12 पर, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं। क्वेश्चन 13, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट्स, गागर में सागर भरना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है बहुत कम शब्दों में अधिक कहना, यानी थोड़े से शब्दों का प्रयोग करना और ज्यादा बात कह जाना, उसे कहते हैं गागर में सागर भरना। जो मान लो लोग बहुत कम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसमें अधिक बात वो कह देते हैं, तो कह देते हैं कि आपने तो गागर में सागर भर दी। नाउ क्वेश्चन 14, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ लिखिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ है जहां रह रहे हो उसी स्थान की सामाजिक रीतियों, जो सामाजिक जो रीतियां हैं, नीतियों के अनुसार रहना। एक बार फिर बात कर देता हूं मैं, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का अर्थ है जहां रह रहे हो उसी स्थान की जो सामाजिक रीतियां नीतियां होती हैं उसी के अनुसार रहना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं while living in Rome do as the Romans do, ऐसा हम यहां पर कहते हैं। क्वेश्चन 15, मुनिसु महाबट मानी अलंकार का नाम लिखिए। तो वो है अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन 16, प्रातहि जगावत गुलाब चटकारी है अलंकार का नाम लिखिए। मानवीकरण अलंकार। फिर निम्नलिखित काव्यखंड बहुविकल्पीय, प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 17, अप्रस रहत सन्हे तगा दे। यहाँ तगा का क्या अर्थ है? तो यहाँ तगा का अर्थ है बंधन। 18, उत्साह कविता में
निधाग का क्या अर्थ है? तो वो है गर्मी। ऑप्शन 4 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 19, ऐ में खांड न उख में, यहाँ ऐ में का क्या अर्थ है? वो है लोहे का बना हुआ। ऑप्शन 4 करेक्ट। क्वेश्चन 20, गोपियों के अनुसार योग शिक्षा कैसे मन के लोगों के लिए उचित है? वो है चंचल। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 21, कवि ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? श्री कृष्ण। ऑप्शन 2 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 22, कौशिक सुनहु मंद येहु बालक, ये शब्द किसने कहे? परशुराम। ऑप्शन 2 करेक्ट। नाउ क्वेश्चन 23, अट नहीं रही है कविता में पाठ पाठ पर क्या बिखरी है? शोभाश्री। ऑप्शन 1 करेक्ट। क्वेश्चन 24, कन्यादान कविता में कवि ने किसको धुंधले प्रकाश की पाठिका कहा है? बेटी को। ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 25, किसके शील स्वभाव के कारण परशुराम ने लक्ष्मण का वध न करने की बात कही? वो है करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 राम के शील स्वभाव के कारण। क्वेश्चन 26, गोपियों के लिए हारिल की लकड़ी के समान कौन है? तो वो है श्री कृष्ण। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन 27 पर, कन्यादान कविता में चेहरे पर मत रीझना में क्या निहित है? नसीहत। ऑप्शन 2। क्वेश्चन 28, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया? ऑप्शन 1 मूर्ख, ऑप्शन 2 उद्दंड, ऑप्शन 3 काल का ग्रास, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी सही है। फिर है निम्नलिखित गद्य खंड बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्वेश्चन 29 है, नेताजी की प्रतिमा टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कितने फुट ऊंची थी? वो थी 2 फुट ऊंची। ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 30, बाल गोविंद भगत गंगा स्नान करने किस साधन से जाते थे? वो पैदल जाते थे। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन 31, फादर कामिल बुल्के के पिताजी क्या काम करते थे? तो फादर कामिल बुल्के के पिताजी व्यवसायी थे। ऑप्शन 2 करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन 32, नेताजी का चश्मा नामक पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? तो वो कहानी विधा में लिखा गया है। ऑप्शन 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 33, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखने को मिला? वो ऑप्शन 2 बेटे की मृत्यु पर। क्वेश्चन 34, फादर कामिल बुल्के कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो वो 73 वर्षों तक जीवित रहे फादर कामिल बुल्के। अब हम आते हैं क्वेश्चन 35 पर, खीरे की फाकों को खिड़की से बाहर फेंककर नवाब साहब ने तौलिए से क्या किया? हाथ और होठ पोंछे। अब क्वेश्चन 36, हालदार साहब किसकी देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे? तो वो कैप्टन की देशभक्ति के सामने नतमस्तक थे। ऑप्शन 1 कैप्टन इज राइट। नाउ 37, बाल गोविंद भगत ने तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, यह आखिरी दलील किसके सामने रखी? ऑप्शन 2 पतहू के सामने। नाउ 38, फादर कामिल बुल्के के मन में पढ़ाई के दौर में क्या बनने की इच्छा हुई? सन्यासी। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन 39, नवाब साहब ने अपनी जेब से क्या निकाला? ऑप्शन 1 चाकू। क्वेश्चन 40, खीरे की पनियाती फाके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, यहाँ पनियाती का क्या अर्थ है? तो वो है रसीली। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 10 HBSC का सेट सी के जो पार्ट 2 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।